बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब बहुत सारे भजन श्रवण किए। आइए कुछ विचारों की ओर चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है। सदगुरु कबीर कहते हैं, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले। पानी ले ले साबुन ले ले, मल मल काया धोए। अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होए। या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होए। सुखिया बैठे भजन करत है, दुखिया दिन भर रोए। या घट भीतर अग्नि जरत है, धुआं न प्रगट होए। कै चित जाने आपन भाई, कै सिर बीती होए। जड़ बिनु बेल बेल बिन तुम्बा, बिन फूले फल है। कहें कबीर सुनो वे साधु, गुरु बिन ज्ञान न होए। आइए इस पर थोड़ा से विचार करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। साहेब किसको कहते हैं? साहेब कहते हैं ईश्वर, मालिक, परमात्मा। सब लोग अपने अपने शब्दों में कहते हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई खुदा, कोई गाट कहता है। तो सभी लोग साहेब साहेब तो सब कह रहे हैं। जान रहे हैं, मान भी रहे हैं, लेकिन केवल जान लेने मात्र से काम बनेगा क्या? केवल जान लेने से काम नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साहेब तेरा भेद न जाने कोई। कोई कहता है मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा भी कहते हैं। लोग केवल शब्दों को जान लिया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, साहेब साहेब सब कहे। साहेब साहेब सब कहे, मोह अंदेशा और। साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठोके। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। साहेब साहेब तो बोल रहे हैं, लेकिन उसका भेद, उसका मरम नहीं जानते। लोग ईश्वर ईश्वर तो कहते हैं, और ईश्वर को मानते भी हैं। लोग मान रहे हैं ना ईश्वर को। जो लोग ईश्वर के मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर ईश्वर कहते रहते हैं, ये हमारा ईश्वर। हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन कैसे मानते हैं? जो लोग मानने वाले हैं, क्या वो उसको अपने कंधे पे बैठा के चलते हैं क्या? जो ईश्वर के मानने वाले लोग हैं, वो क्या जिस प्रकार से बच्चे को गोद में लेकर खिलाते हैं, उसी प्रकार से क्या ईश्वर को अपने गोद में बैठा करके, अपने कंधे पे बैठा कर घुमाते रहते हैं क्या? ईश्वर को मानने का अर्थ क्या है? लोग तो कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर क्या है जिसको आप मानते हैं? बस लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं।
और जो ईश्वर को नहीं मानते, लोग कहते हैं कि ये तो ईश्वर को मानते नहीं हैं। तो ईश्वर को जब नहीं मानते हैं तो आप कैसे कह दिए कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं? जो ईश्वर के मानने वाले नहीं हैं, क्या वे ईश्वर को मारते हैं कि ईश्वर को पीटते हैं? जो नहीं मानते मारते हैं क्या? कि उसको भोजन नहीं देते, कि उसको कुछ नहीं करते? जो नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, तो क्या उसका अपमान करते हैं वो? कि उसको भोजन नहीं देते, कि उसको कुछ नहीं करते, उसको गाली देते हैं, कि अपमान करते हैं, ऐसा करते हैं क्या? पहली बात है, ईश्वर क्या है? ईश्वर, लोग कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, कहते हैं ना, ईश्वर कण कण में है। जब ईश्वर कण कण में है तो हम किसके साथ छल कपट कर रहे हैं? जब कण कण में ईश्वर है तो हम किनके साथ छल कपट करते हैं? किनके साथ हम बेईमानी करते हैं? लोग कहते हैं कि ईश्वर ने सबको बनाया। जब ईश्वर ने सबको बनाया तो सभी को अच्छा बनाना चाहिए, शैतान क्यों बनाया है? तो ईश्वर है क्या चीज, इसको समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है, ऐसे कहते हैं ना। लोगों का कहना है कि ईश्वर कण कण में है। ईश्वर कण कण में कहने का भाव, उसका मतलब ये है, कोई ईश्वर परमात्मा अलग से कोई कण कण में व्याप्त नहीं है। ईश्वर का मतलब है जो कण कण में व्याप्त है, वह है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक जो नियम है ना, वो कण कण में व्याप्त है। मतलब कारण कार्य की जो व्यवस्था है, कोई भी काम होता है कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल ही होता है। आप भोजन करोगे, चाहे यहाँ ज़्यादा भोजन करो, चाहे अमेरिका में करो, चाहे लंदन में करो, कहीं भी करो, ज़्यादा भोजन करोगे तो क्या होगा? अपच हो जाएगा, पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा? चाहे यहाँ करो चाहे लंदन में करो, यहाँ भी दर्द होगा, वहाँ भी दर्द होगा, यहाँ भी बीमार रहोगे, वहाँ भी बीमार रहोगे। तो प्राकृतिक जो नियम है उसको कहते हैं ईश्वर। साहेब तेरा भेद न जाने कोई। लोग जो है इस भेद को नहीं जान पाते। साहेब का मतलब स्वामी, साहेब का मतलब मालिक, साहेब का मतलब ईश्वर। लोग कहते हैं कि जो है साहेब कौन? जो सबके घट में विराजमान है, उसको साहेब कहते हैं। सब घट मेरी साइया, सेनी सेज न कोय। जो सबके घट में विराजमान है उसको जो है लोग क्या कहते हैं? साहिब। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। जब आदमी अपने आप को कहता है कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, तो जब शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, तो दूसरे के साथ उनके साथ छल कपट कैसे कर सकता है? लोग यही तो कर रहे हैं ना, छल कपट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसको वो केवल जानते हैं, मानते नहीं है, केवल जानते हैं। केवल जानने से काफी नहीं होगा। उस दिशा में आदमी जब काम करना प्रारंभ कर देगा, उस दिशा में जब चलना स्टार्ट कर देगा, तब आदमी को कहा जाएगा कि वो जो है साहेब के भेद को, साहेब के मर्म को जान लिया। ईश्वर परमात्मा आदमी दो प्रकार से मानते हैं, एक सरगुण और एक निर्गुण। निर्गुण आदमी मानते हैं, निर्गुण एक तो जो है अलग से कोई परमात्मा है, ऐसा लोग मानते हैं। और एक
हर प्राणी के अंदर में बसा हुआ है। सगुण भगवान जो दिख रहा है, जितने भी प्राणी उसमें मानते हैं और उनकी पूजा, उनको मानना ही उनकी पूजा है। उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार करना ही उनकी पूजा करना है। पूजा क्या है? पूजा वही है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना ही उनकी पूजा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जो कुछ करो सो पूजा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, यदि हम मन से भोजन बना रहे हैं तो भी पूजा है। मन से कोई भी काम करें वो हमारे लिए पूजा बन जाएगा। मतलब अच्छा व्यवहार करना ही पूजा का काम है। तो ये सगुण की पूजा है। निर्गुण है अपनी आत्मा, अपनी चेतन जीव। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, हम जान लिए। लेकिन यदि हम दूसरे के साथ धोखा दे रहे हैं, तो दूसरे का छल कपट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो हम कहाँ साहब को जाने? हम नहीं जान पाए। तो इसीलिए कहते हैं सदगुरु कबीर, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। भेद को वही जान पाएगा जो व्यक्ति निर्विकार हो गया, अपने दोषों को जानने लग गया और दोषों को जान करके उनको निकालना प्रारंभ कर दिया। वो जो है साहिब को जान सकता है, वही जान पाएगा। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पानी ले ले साबुन ले ले, काया मलमल धोए। शरीर को साफ करने के लिए, शरीर की सफाई के लिए हम क्या करते हैं? साबुन पानी से हम जो है धोते हैं, स्नान करते हैं, नहलाते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे हमारे जो शरीर में जो मैल है, शरीर की जो गंदगी है, ये धुलता है, ये दूर होता है। लेकिन मल का मैल धुलता है क्या? मन का मैल नहीं धुलता। इससे सिर्फ क्या धुलता है? शरीर का मैल धुलता है। और आदमी पूरा जीवन बिता देता है केवल जो है शरीर की धुलाई करने में। इस पर कभी विचार करता है? आदमी हर रोज स्नान कर रहा है, हर रोज शरीर को मल मल के धो रहा है, लेकिन मन को भी धो लूं, ऐसा भाव उत्पन्न होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। बाथरूम में जब स्नान करेगा तो एक क्षण के लिए भी मन में विचार आता है कि जो मैं अपने मन को धो लूं, मन की जो गंदगी है उसको दूर कर लूं, ऐसा भाव होता है क्या? ऐसा नहीं होता। कोई आदमी कह दे कि जो है तुम बहुत बुरे आदमी हो, तुम बहुत गंदे आदमी हो, तो आदमी जो लड़ बैठेगा, है ना? आदमी लड़ बैठेगा। तो शरीर के मैल को धोना चाहता है, लेकिन मन के मैल को, मन का मैल ज्यों के त्यों पड़ा कपड़ा रह जाता है। तो पानी ले ले साबुन ले ले, पानी से शरीर की सफाई होती है, मन की सफाई नहीं होती। काया मलमल धोए, लेकिन अंतर्घट का दाग न छूटे। लेकिन भीतर जो मन का जो मैल है,
मन की जो बुराइयां हैं वो ज्यों के तो बनी रह जाती है। तो निर्मल कैसे होए? निर्मल हो नहीं सकता। आदमी जो है ईश्वर को पाना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, साहेब के भेद को जानना चाहता है, अपने आप से मुलाकात करना चाहता है। लेकिन मुलाकात होगा कब? जब हमारा मन निर्मल होगा। और मन गंदा रहेगा तो गंदे मन से मुलाकात होगी नहीं। उसके लिए निर्मल मन चाहिए। इसे रामायण में कहा है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन हमारा जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक हमको शांति नहीं मिल सकती, हम स्थिर नहीं हो सकते। जब तक मन के मैल धुलेंगे नहीं तब तक जो है स्थिरता नहीं आएगी जीवन में। और मन का मैल धुल गया तो आदमी को तुरंत जो है शांति मिल जाएगी। तो काम किस पर करना है? मन पर। इसलिए सोच हमारी ये होनी चाहिए कि मन के जो मैल है, मन के मैल को धोना है। गोली दवाई डॉक्टर ने दे दिया और उसको हम खाएंगे नहीं, जेब में रखे रहेंगे तो होगा क्या? बीमारी जाएगी? बीमारी नहीं जाएगी। उसी प्रकार से संसार के जो विचारक लोग हैं वो लोग बारंबार समझा रहे हैं इस अनादिकाल के जगत में धोना किसको है? मन के मैल को। लेकिन आदमी धोता किसको है? शरीर को ही धोता रहता है। तो शरीर को धोने से काम नहीं बनेगा। शरीर को तो धोना ही चाहिए। क्यों? ये तो हम बचपन से धो रहे हैं इस शरीर को। जब हम जो है जब हमारा शरीर छोटा था उस समय हम स्नान नहीं कर सकते थे, हमारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं। उस प्रकार से हमारे अंदर हम उस प्रकार से समझ थी नहीं। तो लोग माता पिता लोग स्नान करवाते थे। जब जानने सुनने लगे तो हम खुद स्नान करने लग गए। लेकिन जीवन बीत रहा है, लेकिन चलो मन के मैल को भी मिटा लूं, ऐसा भाव कहाँ उत्पन्न होता है? मन के मैल की ओर हमारा मन जाता ही नहीं है। इसी कारण से हमारा जीवन जो है दूषित का दूषित रहता है। इसीलिए पड़ोसी के साथ हमारा नहीं बनता है, इसीलिए भाई भाई के साथ नहीं जमता है, गुरु शिष्य के साथ नहीं जमता है। गुरु यदि कुछ कह दे तो ये खराब है ना? ये अच्छा आदमी नहीं है, अच्छा संत नहीं है, ये खराब है। क्यों? मिटाना किसको चाहिए? मन के मैल को।
तो आदमी कर क्या रहा है? कपड़े को चमका रहा है, कपड़े को अस्त्री मार के पहनता है एकदम सूटेड बूटेड, लेकिन भीतर में भरा है भंगार, भीतर के मैल को धोता नहीं है, बाहर सफाई करता रहता है। शरीर में कहीं दाग तो नहीं है? दर्पण देखत मूंछ मोरोरत, तेल चुअत जुल्फन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में? मुखड़ा कोई देखता रहता है कि कहीं दाग तो नहीं लगा है, हैं? लेकिन देखना क्या चाहिए? भीतर के दाग को देखना चाहिए, भीतर को मैल से काम बनेगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, या अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होए। जब तक अंतर का दाग नहीं छूटेगा हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता, और निर्मल मन से ही, जब तक निर्मल नहीं होगा मन, तब तक हमारे जीवन में वो सुख वो शांति नहीं आएगी। पानी यदि साफ नहीं है, पानी यदि साफ नहीं है तो चेहरा भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। पानी जब साफ रहता है ना तो चेहरा भी झलकता है। पैसा डाल दो सिक्का तो जो है वो दिखने लगता है ना। पानी में लग गई काई तो दरस कहाँ से पाई। पानी में यदि काई आ गया है, दर्पण में यदि दाग लग गया, दर्पण में यदि मैल जम गया तो चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। उसी दाग को मिटाना है। उसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रहे तो को प्यों मिलेंगे। यदि परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा? जो पर्दा है अज्ञान का उसको हटाना पड़ेगा, उसको मिटाना पड़ेगा, तो तुरंत जो है मुलाकात हो जाएगी। तो साहेब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले मल मल काया धोए, लेकिन अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होए। निर्मल नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा। चाहे तुम कितनो दान कर लो, कितनो तीर्थ कर लो, यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए निर्मल करना है मन को, शुद्ध करना है मन को। मन शुद्ध हो गया, इसलिए कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा नहीं है तो सब बेकार है, सब बेकार। आगे कहते हैं सदगुरु कबीर, यह घट भीतर बैल बंधे हैं, यह घट भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होए। यह घट भीतर बैल बंधे, खेती करना है। खेती कब होगा? खेती किससे होती है? बैल से। बैल से खेती होती है। जब बैल हल चलता है और खाद पानी डालते हैं तो हमारा खेत कैसा होता है? हरा भरा हो जाता है, हरियाली आ जाती है। अब बाढ़ आ जाए तो आदमी सरकार को देखता रहता है कि भैया मुआवजा कब मिलेगा, क्योंकि खेती क्या हो गया? नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो यह घट भीतर बैल बंधे हैं। उसी प्रकार से हमारे भीतर भी दो बैल है। उसी बैल के वजह से हमारा जीवन एकदम हरा भरा रहता है, एकदम प्रसन्न प्रसन्न। वह बैल है क्या? वह बैल है विवेक और विचार। जब हमारे अंदर विवेक और विचार जब होता है तब जो है जीवन परिपक्व होता है, अच्छी साधना बनती है, जीवन अच्छा होता है, जीवन हरा भरा हो जाता है। जिस प्रकार खेती
खेती हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार से विवेक और विचार, विवेक से जब हम काम करने लग जाते हैं, विचार पूर्वक जब जीवन जीने लगते हैं, तो निर्मल खेती होए, एकदम निर्मल हो जाता है हमारा मन। विवेक और विचार जब खिल जाता है तो फसल अच्छी लहलाने लगती है। साधना के तभी तो अच्छी साधना होगी, तभी तो हमारे अंदर अच्छी समझ होगी, और अच्छी समझ होगी तो विचार अच्छे उत्पन्न होंगे। अच्छे विचार होंगे तो लोगों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, जीवन सुखद होगा। तो सद्गुरु कहते हैं, या घट भीतर बैल बंधे हैं। या घट के भीतर दो बैल है, विवेक और विचार। और हमारे अंदर राग द्वेष रूपी दो गधे भी हैं। राग द्वेष रूपी दो गधे भी हैं, जिनके वजह से आदमी रात दिन खींचातानी में लड़ रहे हैं। खींचातानी, खैंचत अर्जुन भीम। मेरे गुरु बड़े, लोग यही तो कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरा परमात्मा बड़ा है, मेरा ईश्वर बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा, मेरा संप्रदाय बड़ा, मेरी जाति बड़ी। जाति पाति में लगे हुए हैं। तो खैंचत अर्जुन भीम, दुख इसी में है, परेशानी इसी में, सारा झंझट, सारा क्लेश इसी में है। राग और द्वेष रूपी जो गधे। और जीवन में यदि विवेक और विचार उत्पन्न हो जाए तो हमारा जीवन जो है हरा भरा हो जाएगा। जीवन जीने की कला आ जाएगी हमारे जीवन में। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होए। तब साधना की फसल अच्छी होगी जीवन में। मन हमेशा प्रसन्न प्रसन्न भरा भरा लगेगा। और आगे कहते हैं, सुखिया बैठे भजन करत है। सुखिया बैठे भजन करत है, दुखिया दिन भर रोए। जब हमारे अंदर विवेक और विचार उत्पन्न हो जाएगा और उसी से तो सुख उत्पन्न होगा, तब भजन अच्छी बनेगी। और भजन क्या है? भजन है मन की तरंग मार लो बस भजन। हमारे जो गंदी आदतें हैं उसको छोड़ दे, बस हो गया भजन। हरा भरा हो गया मन, मन प्रसन्न। मन प्रसन्न नहीं है, इसी कारण से हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, इसी कारण से भजन नहीं हो रहा है। तो दुखिया बैठे, दुखिया दिन भर रो, दुखिया जो है दिन भर रो रहा है। अशांति है जीवन में, क्योंकि विचार ही नहीं है, विचार पूर्वक बोलता नहीं है, विचार पूर्वक चलता नहीं है, टेढ़े मेढ़े चाल चलता है। तो जीवन में कहाँ शांति आएगी, कहाँ प्रसन्नता होगी जीवन में। इसलिए सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो विचार करना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई। विचार करने से ही सारे दुखों का अंत होता है। इसलिए विचार पूर्वक कोई भी काम करें तो विचार पूर्वक, समझ पूर्वक। समझ नहीं है, इसी कारण से नहीं खाने योग्य चीज़ों को आदमी खा रहा है, नहीं पीने योग्य चीज़ों को पी रहा है, नहीं जाना चाहिए वहाँ आदमी जा रहा है। समझ की कमी के कारण है ना। तो समझ को बढ़ाना है। यह घट भीतर अग्नि जरत है, यह घट भीतर अग्नि जरत है, धुआं न प्रगट होए। आग कहीं जल रहा, आग कहीं जल रही है, कहीं अग्नि है, तो पता कैसे चलता है? हम दूर में है लेकिन कहीं आग, कहीं आग जल रहा है, तो उसका पता कैसे चलेगा?
धुआं से पता चल जाता है, या जहाँ धुआं है, धुआं निकल रहा है, तो स्पष्ट पता चल जाता है कि वहाँ अग्नि होगी जरूर, उसे पता चल जाता है। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सदगुरु कबीर यहाँ कह रहे हैं, या घट भीतर अग्नि जरत है, लेकिन धुआं न प्रकट होए। धुआं प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन आग जल रहा है। जहाँ आग होगा वहाँ धुआं जरूर होगा, लेकिन यहाँ आग है लेकिन धुआं नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की आग लग जाती है ना, आदमी को पता चलता है क्या? ज्ञान की आग लग गई तो कोई पता चलता है किसी को? पता नहीं चलता। लेकिन बाहर धुआं से पता चलता है। यहाँ ज्ञान की आग जब लग जाती है तो आदमी के भीतर जो जितने भी कूड़ा करकट है ना, सब जल के खाक हो जाते हैं, लेकिन धुआं निकलता ही नहीं है। कहाँ निकलता है धुआं? कीचड़ कांदो जर गए मछली खेले फाग। कीचड़ कांदो, कुआं में कीचड़ कांदो जल गए तो मछली जो है फाग खेलने लगती है। उसी प्रकार से जब आदमी को बोध हो जाता है, सही ज्ञान हो जाता है, जब आदमी के जीवन में भक्ति की उमंग जब उत्पन्न हो जाता है, जब उसके अंदर निश्चयता हो जाती है, लगन जब लग जाता है, सही ज्ञान जब हो जाता है, तो हमारे भीतर जो दुर्गुण है, गलत विचार है, वो निकल जाता है, पता नहीं चलता। धुआं कहाँ पता चलता है? आग जुलागी समुद्र में धुआं न प्रगट होए, की जाने कि जरी मुआ की जाकी लागी होए। तो ज्ञान की आग है यहाँ। ज्ञान की आग जब लग जाती है आदमी के जीवन में तो धुआं प्रकट नहीं होता है। उसी प्रकार से आगे कहते हैं, कै चित जाने आपन भाई कै सिर बीती होए। उसको कौन जानता है? कौन जान सकता है उस बात को? जो उसके मर्म जानता है, उसके भेदी को जानता है, जो उस मार्ग से गुजर चुका है वही जान सकता है। और जो जाना ही नहीं है वो थोड़ा बहुत जान सकता है, अनुभव कर सकता है, वो सब नहीं कर सकता। जो गुजरे हुए लोग हैं, जो उस मार्ग में गुजर चुके हैं, जो उस भक्ति के मार्ग में जो गुजर चुके हैं, वही जान सकता है कि जो है ज्ञान की आग कैसे लगती है, उसके मर्म। कै चित जाने आपन भाई, उसको कौन जान सकता है? उसको जो है इंद्रराज भाई जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका लगन है, हर रोज आते हैं वो, उसके भेदी ही जान सकता है कि नहीं? जिसके अंदर जो है, जिसके अंदर लगन होगा, उत्साह होगा, प्रेम होगा, वही जान सकता है उसके मर्म को, उसके भेद को। तो उसी को कह रहे हैं, कै चित जाने आपन भाई कै सिर बीती होए। उस बात को, ज्ञान की आग जो लगी है, उसको जो सह चुके हैं, जो जान चुके हैं, वही उसको समझ सकता है, दूसरा आदमी नहीं समझ सकता है। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब के भेद को वही समझ सकता है जिनके अंदर ज्ञान की आग लग गई। मैं चेतन हूँ कहने से काम नहीं बनेगा, जानने से नहीं होगा, न मानने से नहीं होगा। जब उसका अनुभव होने लग जाएगा जीवन में, मैं जो कर रहा हूँ वो अनुभूति होने लग जाएगी कि जो है मेरे अंदर से जो है बुराइयाँ जा रही कि नहीं जा रही हैं, उसको एहसास होने लग जाता है।
मैं मार्ग में सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। कै चित जाने आपन भाई, कै सिर बीती होए, वही उसके मर्म को जान सकता है जिसके अंदर ज्ञान की आग लग गई। जब ज्ञान की आग लगती है तो सारे कूड़े कड़कट जल करके खाक हो जाते हैं और एकदम उसी में तल्लीन हो जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब और कहते हैं, जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, बिन फूले फल होए। जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा। कोई भी बेली होती है, जैसे सब्जी का लगाते हैं बेला, जैसे मखना का लगा दिए, लौकी का लगा दिए, और कई प्रकार का बेली होता है, उसको लगा देते हैं। तो केवल लगा देने से काम बन जाता है क्या? उसमें क्या डालना पड़ता है? खाद पानी देना पड़ता है। तब वो बेली जो है किसी पेड़ में जा कर के या छत में जा कर के फैलता है। उसी को आगे कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि जड़ बिनु बेल, जड़ रहेगा, जड़ के आधार पर ही बैल, बेली होता है ना, जड़ के आधार पर, और जड़ नहीं है तो चूहा काट दे जड़ को तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा। अभी लोग कोड़ा लगाते हैं, चूहा काट देता है, नीचे से कतर देता है, तो जो फल लगा रहता है वो भी सूख जाता है। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर क्या कह रहे हैं? यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जड़ बिनु बेल, जड़ बिनु बेल, बिना 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 जड़ के बोल रहे हैं। जड़ बिनु बेल, बिना जड़ के बेल बोल रहे हैं। और बेल बिनु तुम्बा, बिना बेल के तुम्बा फल, बिन फूले फल होई, बिना फूल के फल बोल रहे हैं। फूल भी नहीं है ना, लेकिन फल आ गया। जड़ भी नहीं है, लेकिन जड़ बिनु बेल, बिना जड़ के बेल हो गया। और बेल बिनु तुम्बा, बिना बेल के तुम्बा फल आ गया। बिन फूले फल होए, फूल भी नहीं है, फल भी नहीं है, लेकिन जो है बिन फूले, फूला नहीं है लेकिन फल आ गया कह रहे हैं। वो क्या है? वो है मोक्ष का फल। किसका फल? मोक्ष का फल। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए कुछ बेली, कोई जड़ लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जीवन में हमारे जितने दुर्गुण है ना, दुर्गुण को निकालने की ज़रूरत है। हमारे अंदर जो गंदगी है उसको निकालने की ज़रूरत है। जो बेली हमने फैला रखा है ना, बेली विचारों का बाउंडर जो इकट्ठा कर रखे हैं, उसको जो है छोड़ने की बात कर रहे हैं। मोक्ष क्या है? जो मोह है उसका क्षय कर दो, सारे समस्या का समाधान ऐसी हो जाएगा। कहते हैं महात्मा महावीर कि जब अंतिम बेला था, अंतिम समय था, तो उस समय उनका शिष्य था, एक ब्राह्मण परिवार का, ब्राह्मण शरीर का था। वो उनका नाम था गौतम भूति, ऐसे कुछ नाम था उसका। भगवान महावीर समझ गए, शरीर छूटने वाला था, वो समझ गए कि जो है मेरे शरीर से इनको बहुत मोह है। किसको? गौतम को। और मैं मर जाऊंगा तो इसको बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगी। वो समझ गया। इसलिए
महावीर ने उनको बुलाया, कहा गौतम, उधर लांजी क्षेत्र के जो भक्त लोग हैं वो बहुत बुला रहे हैं आपको, जाओ थोड़ा मिलाओ। भेज दिए उसको। अब गुरु की आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा ना, कोई काट सकता है क्या? चले गए और 2-4 दिन के अंदर में महावीर का शरीर शांत हो गया। अब उस समय तो ना तो फोन था, कुछ भी तो नहीं था। उस समय मायके का एक कुत्ता भी नुहा होता था आदमी को है ना। कोई संदेश भेजने वाला भी आता था ना तो बड़े प्यार से कहते थे कि भैया रुक जाओ यहीं। आज मोबाइल है तो आज तो पूरा जो है दिन भर, सुबह क्या बनाई थी, शाम को क्या बनाए, कहाँ गए हो, क्या कर रहे हो। मतलब आज ऐसा हो गया है, आज दूरी घट गई। बॉम्बे और कलकत्ता की दूरी घट गई आज, लेकिन दिल की दूरी घटी की बढ़ी है। दिल की दूरी बढ़ गई। दिल की दूरी बढ़ गई और दिल्ली और बॉम्बे की दूरी घट गई। क्यों? तो दिन भर फ़ोन हो रहा है ना, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहा है, पल पल का खबर ले रहा है। तो उस समय ये सुविधा नहीं थी। गौतम जब वहाँ से लौटे, पता चल गया था, आए तो जहाँ उसको मिट्टी दिया गया था वो जगह जा कर के रोने लगे फुट फुट करके। और गौतम ने कहा कि जो है गुरुजी ने मेरे लिए कोई संदेशा भेज छोड़ा है क्या, कुछ बोले क्या मेरे लिए। तो बताया, गुरुजी ने कहा है कि जो है गौतम, तुम नदी नाले सागर को तो पार कर लिए, नदी को सागर को तो पार कर लिए, लेकिन छोटे से नाला में फंस गए हो। वो छोटे से नाला को पार नहीं कर पा रहे हो। उनका अर्थ ये था कि तुमने बड़े बड़े मोह को तो छोड़ दिया, लेकिन मेरे शरीर में तुमने मोह कर लिया। उस मोह को यदि तुम छोड़ दोगे तो संसार सागर से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो फल क्या है? मोक्ष का फल। और उसमें करना क्या होता है? छोड़ना। आदमी पकड़ कर दुखी होता है कि छोड़कर? छोड़ने में सुख है कि पकड़ने में? लेकिन संसार के लोगों को पकड़ने में मज़ा आता है ना। पकड़ने में मज़ा आता है, छोड़ने में तकलीफ़ होती है। आदमी को कोई कह दे कि जो है इस साल कितना धान हुआ, तो पिछले साल की अपेक्षा एकदम कम हुआ है, ऐसे कहता है, मुरझा जाता है आदमी, है ना। कोई परिवार के कोई दुनिया से चला गया तो उसका मुंह एकदम लटक जाता है। और कोई नौकरी लग गई कहेंगे तो, बच्चे की नौकरी लग गई कहेंगे तो एकदम क्या पूछना है। आदमी को हर परिस्थिति में एकदम खुश रहना चाहिए। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा। यह क्या है? यह है मोक्ष का फल। मोक्ष के फल के लिए कोई बेली नहीं होता है।
उसको तो सबको काटना होता है, उसमें जड़ होता ही नहीं है। दुख से रहित वो अवस्था है मोक्ष की अवस्था। और ये होगा कब? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, साधो, साधना पड़ेगा। साध जब तक नहीं होगा तब तक पूरा नहीं होगा। साध करना पड़ेगा। साधना मतलब जानते हैं ना, साधो। कोई भी चीज़ की जब इच्छा होती है, छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि साध मरा था उसका, है ना, वैसे बोलते हैं ना। देशमुख साहब समझ गए होंगे इस भाषा को, है ना। जैसे कोई आदमी जो है भजिया खाने की इच्छा है तो आदमी क्या कहता है? साध लगा थे का कहते हैं ना, हैं? इधर भी बोलते हैं ना। तो साधो मतलब साध मरना, साधना, उसी को कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। कहें कबीर सुनो भाई साधो, उसको साधो, उस साध को पूरा करो, है ना। साधो का मतलब है उस साध को पूरा करो। जो चीज़ आपने शुरुआत किया भक्ति के मार्ग में जैसे लगे, उसको साधो मतलब उसको साधो, साधना को पूरा करो। अब ये कहा गुरु बिन ज्ञान न होए, बिना गुरु के कोई काम हो नहीं सकता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। उस साहेब को जो है बताने वाले कौन? गुरु ही है। साहेब तेरा भेद न जाने कोई। साहेब का भेद तभी हम जान पाएंगे जब हमारा मन जो है निर्मल होगा। और निर्मल मन से, पवित्र मन से ही उस आत्मा की परख की जा सकती है, शुद्धता की पहचान हो सकती है, अपने आप को हम समझ सकते हैं, हम अपने बुराइयों को जान सकते हैं और बुराइयों को जान करके हम निकाल सकते हैं। तभी हमारा आपका काम बन सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल का धोए, इससे काम नहीं होगा। अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होए। छुड़ाना किसको है? जो अंतर के जो दाग है, इसको छुड़ाना पड़ेगा। या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होए। विवेक और विचार रूपी ये दो बैल, इसी से जो है निर्मल खेती होगी। हमारा जो हृदय जो है पवित्र होगा इसी से। सुखिया बैठे भजन करत है, दुखिया दिन भर रोए। सुखी व्यक्ति ही तो भजन कर सकता है, जिनके विचार अच्छे होंगे, जो व्यक्ति जिसके अंदर समझ होगी, वही व्यक्ति जो है सुखी हो सकता है। नहीं तो आदमी जो है दिन रात रात दिन जीवन बिता देगा दुखी का दुखी, हैं? वो कहाँ सुखी हो सकता है? जो व्यक्ति जो है गैलरी में सोएगा, वो चैन से सो पाएगा क्या? जो व्यक्ति एकदम सकरा गली है, उसमें कोई व्यक्ति सोएगा तो शांति सो पाएगा क्या? बार बार उठना पड़ेगा, कोई आदमी आएगा तो वो कहाँ सुखी होगा? उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो गया, वही एकदम निश्चिंत सो सकता है। जो अच्छी जगह में जा कर के सोएगा, वही तो उसको कौन उठाएगा? कोई नहीं बोल सकता उसको। तो यह घट भीतर अग्नि जरत है, यह घट भीतर अग्नि जरत है, धुआं न प्रकट हो। जब ज्ञान की आग लग जाती है आदमी के अंदर, तो उसके अंदर खुमारी चढ़ जाती है।
और वही आग ही मोक्ष पद तक पहुंचाता है। वह आग जो है बुझने ना पाए, निरंतर जलती रहे, धधकती रहे। कई चित जाने आपन भाई, वही व्यक्ति समझ सकता है उस बात को जिसके अंदर बीत चुका है, वही उसके मर्म को जान सकता है। जड़ बिनु बेल, बेल बिन तुम्बा, बिन फूले फल होए, कहें कबीर सुनो वैसाधु, गुरु बिन ज्ञान न होए। तो गुरु के बिना ज्ञान हो नहीं सकता है, इसलिए हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। तो यह पद बहुत ही मार्मिक, तो हम साहिब के भेद को हम समझें और जीवन में अनुभूति प्राप्त करें, यही सब काम हम आप सबको करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए एक भजन गाते हैं। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, शाम के बाद होता सवेरा। फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ये जवानी है 2 दिन का सपना। ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ये जवानी अगर ढल गई तो मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा।
मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है। बाद मरने के होता यही है, या तो तुर्बत बनेगी जमीन पे, या चिताओं में जलना।